आज के वीडियो में हम बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। और ये लेक्चर फर्स्ट है। इसी तरह से 3 लेक्चर चलेगा और जितना भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर है ऑल क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बोला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, ये किसके द्वारा पारित किया गया था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटिश संसद के द्वारा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था। फिर से बस सुन लीजिए। बोला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब मुख्य उद्देश्य क्या था इसका। इसका उद्देश्य हो जाएगा कि भारत में ब्रिटिश शासन को संगठित करना था। ठीक है, वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस शहर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। क्या बोला है, बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, मतलब कि कलकत्ता, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑल प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में आंसर को आप दीजिएगा। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किसे पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था किसको, तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स को। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य होते थे। ठीक है, 2, 3, 4, 5। इसको हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 हो जाएगा। ठीक है, बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में किस न्यायालय की स्थापना की गई थी। बोला है कि किस न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन ए। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किसकी शक्तियों को नियंत्रित किया गया था। ठीक है, किसको, किस शक्ति का नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट किया गया था, तो इसका हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब क्या समझते हैं आप लोग। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब कि रेगुलेट करना कोई भी कंपनी को। ठीक है, कंपनी को नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने किस मुद्दे पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है, किस पर ध्यान केंद्रित किया गया था, कर प्रणाली, न्यायिक सुधार, सैन्य संगठन, शिक्षा प्रणाली। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यायिक सुधार में। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन होता था। ठीक है, उसमें कौन होता था, तो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सर एलिजा हिम्बी। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद कंपनी के अधिकारियों के लिए क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आया थे। क्या परिवर्तन आया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बोला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने किसके अधिकारियों को सीमित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, भारतीय किसान, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है स्थानीय जमींदारों, और ऑप्शन सी है कंपनी के अधिकार, और ऑप्शन डी है व्यापारियों, ब्रिटिश व्यापारी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कंपनी के अधिकार। बोला है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारियों को भ्रष्टाचार से रोकने के लिए क्या उपाय किया गया था। ठीक है, क्या उपाय किया गया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा,
सार्वजनिक लेखा परीक्षा। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस संस्था को निगरानी का अधिकार दिया गया था। ठीक है, किसको अधिकार दिया गया था निगरानी रखने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। तो इसका हो जाएगा ब्रिटिश संसद को, ऑप्शन बी। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में सुधार का पहल हुई थी। ठीक है, शिक्षा, वित्तीय प्रबंधन, कृषि या फिर परिवहन। तो इसको हो जाएगा वित्तीय प्रबंधन। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के किस कार्य को अधिकतम निगरानी में रखा गया था। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशासन। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद कंपनी के गवर्नर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी। ठीक है, किसके द्वारा की जाती थी। तो हो जाएगा ब्रिटिश संसद, कंपनी निदेशक मंडल या भारतीय राजा के द्वारा या ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो हो जाएगा ब्रिटिश संसद के द्वारा। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, किसके नियुक्त किया गया था। तो यह है ऑप्शन बी, 4 सदस्यीय परिषद को बनाया गया था, क्योंकि सहायक करने के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का प्रभावी होना किस तिथि से शुरू हुआ था, मतलब कि स्टार्ट कब से हो गया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1 अप्रैल, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से होता है और इसका एंड होता है 31 मार्च। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके द्वारा निर्देशित था। ठीक है, किसके द्वारा निर्देशित था। तो ये हो जाएगा ब्रिटिश सांसद के द्वारा, ऑप्शन सी। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त की जाती थी। तो इसका हो जाएगा ब्रिटिश सांसद, मतलब कि जितना भी ऑपरेट था वह ब्रिटिश से ही होता था। ठीक है, बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल और उनकी परिषद की बैठक कितनी बार होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है मासिक, मतलब कि मंथ में होता था। ठीक है, लेकिन अभी जो है कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार से इसमें है कि 6 माह में बैठक होता है बोर्ड ऑफ मीटिंग, और जब होता है, जब ये एंडिंग होता है 31 मार्च को, 31 मार्च को होता है बोर्ड ऑफ मीटिंग, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग होता है। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच क्या संबंध स्थापित किया गया था। ठीक है, क्या था इसका। तो हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कंपनी की गतिविधियों की समीक्षा कौन करता था। ठीक है, तो इसको हो जाएगा ब्रिटिश संसद, ऑप्शन सी। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग है रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत किसी कंपनी का
मालिक माना जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और हम जितना भी करवा दे रहे हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम में बैठ लीजिए, वनडे एग्जाम में इस लेक्चर से एक भी क्वेश्चन पार नहीं होगा इधर उधर। इसको हम 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले तो एक बार देख ही लेना है इसको। तो इसका हो जाएगा कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा। बोला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो हो जाएगा कंपनी की प्रशासन, मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा, कंपनी के प्रशासन को सुधार करना था। बोला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने किस अदालत की स्थापना की गई थी, तो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी। बोला रेगुलेटरी एक्ट 1773 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिकार को सीमित किया था, ठीक है। तो व्यापारिक राजनीतिक, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक शक्ति को वो कम किया था। अब लेक्चर 2 है, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल को अभी तक 47 ही सब्सक्राइबर है। तो इसको आप लोग कोशिश कीजिए कि 1K तक आप लोग पहुंचा दीजिए। हम है सो जितना भी मेरा कोर्स रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है, ओवरऑल। और हम जितना भी हम है सो 3 से 4 किताब का एनालिसिस करके हम क्वेश्चन को हम बनाए हैं, ताकि आपका इस लेक्चर से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। तो लेक्चर 1 को आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद में हम है सो लेक्चर 2 लेंगे, और इसी तरह से लेक्चर 3 चलेगा। 3 लेक्चर में आप लोग के रेगुलेटिंग एक्ट से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इसमें क्या इम्प्रूव करना है। आप कमेंट में